नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी वीडियो है डिविजिबिलिटी रूल्स पे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लेते हैं और साथ में हम एसएससी, सीजीएल, सीपीओ इन सब में आए हुए क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से कर लेते हैं। आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अब हम जल्दी से रूल्स पढ़ते हैं। हमारा पहला रूल है 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। वो तो सब बहुत ईजी है। लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, है ना, या फिर 0 होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम फॉर 3 चेक करते हैं। ऑल डिजिट सम शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। मतलब जो भी कोई नंबर दिया, सपोज हमें ये नंबर दिया, हमें चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसकी सारी डिजिट्स का सम करेंगे। सारी डिजिट्स का सम करते हैं। 2 + 6 8, 8 8 8 16, 16 एंड 6 22, 22 एंड 8 30। इसका आंसर आया 30। 30 तो 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी 4 के लिए। तो जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4, वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, इसके से ये नंबर दिया है, हम बस लास्ट के 2 नंबर चेक कर लेंगे। 88 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 4 2 8, 4 2 8, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर। अब 5 के लिए 5 की बड़ी इजी है। लास्ट नंबर या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने ये दोनों नंबर दिए हैं। क्लियर। अब हम फॉर 6 चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी हम 3 और 2 की चेक कर लेते हैं। जैसे 510 है। अब अगर हम 2 के लिए चेक करें तो लास्ट डिजिट चेक कर लो, 0। 0 डिविजिबल है 2 के लिए, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। अब 3 के लिए क्या करते हैं, नंबर्स को ऐड करते हैं। 5 + 1 6, तो 6 3 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी होगा, तो इसलिए ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। नाउ अब हम चेक करते हैं नंबर 7 के लिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 2 से और देन उसको ऐड करना है, और जो उसका जो ऐड आएगा, जो आप मल्टीप्लाई करोगे उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है रिमेनिंग नंबर से। ठीक है, जैसे ये है, इसका डबल करेंगे, 5 का डबल कितना हो गया, 10। अब इस 10 को इस नंबर में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये कितना आ गया है, 49। अब 49 7 का मल्टीपल होता है, ज़रूर होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि 595 7 से डिवाइड होगा 100%। दोबारा देख लेते हैं। लास्ट डिजिट को डबल करना है और जो आंसर आएगा उसको रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना है, तो आ गया 49। अभी बड़ा नंबर हो गया सब। अगर ये बड़ा नंबर होता, सपोज ये 5 9 5 7 होता, तो क्या करते, 7 को डबल करते, 14 आ गया, 14 माइनस करते, 581। अब चेक करो ये 7 का मल्टीपल है या नहीं। 7 8 ज़ा 56, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो 581 क्या है, 7 का मल्टीपल है। तो क्लियर हुआ आपको। अगर ये इससे भी बड़ा नंबर होता तो ये वाला प्रोसेस हम दोबारा रिपीट करते। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी 7 के लिए क्या होती है, उसका जो लास्ट डिजिट होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आए उसको रिमेनिंग नंबर में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर जो आंसर आए उसको चेक करो कि वो 7 का मल्टीपल है या नहीं। ठीक है, चलिए, जहाँ भी मल्टीपल चेक करना हो वहाँ पे अगर 0 आ जाता है तो हम उसको 100% सही मानते हैं, क्योंकि 0 तो सबका ही मल्टीपल होता है ना। अब हम 8 के लिए चेक करते हैं। लास्ट 3 डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 8। जैसे ये है, अब लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो। 8 1 ज़ा 8, 0 8 8 ज़ा 64, तो ये जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं ये 8 से डिविजिबल है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर, जैसे 2 से करते हैं, लास्ट का 1 नंबर चेक करते हैं, 4 में 2 नंबर चेक करते हैं और 8 में 3 नंबर्स चेक करते हैं। क्लियर। 9 ये बिल्कुल 3 के सिमिलर है। जैसे 3 में क्या करते हैं, सारे डिजिट्स का सम करते हैं और देखते हैं कि वो 3 का मल्टीपल है या नहीं। 9 में सारे नंबर्स को प्लस करके चेक करते हैं कि वो 9 का मल्टीपल है या नहीं। 4 and 1 5, 5 और ये कितना हो गया, 9। तो 9 तो 9 का मल्टीपल है ही, तो इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर। सारे नंबर्स को ऐड करो और देन उसको डिजिट्स जो है उनको ऐड करो और चेक करो कि वो मल्टीपल हैं या नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। 9 का रूल 3 के सिमिलर है,
2 4 8 इक्वल ईजी है, और 3 तो 2 और 3 को चेक करना है। ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत है नहीं, बस थोड़ा सा 7 को याद करना है। अब है 10, तो 10 के लिए तो लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, तभी वो 10 से डिवाइड होगा। अब 11 का तो बड़ा ईजी सा है, फर्स्ट ऐड ऑल्टरनेटिव डिजिट्स एंड देन सब्ट्रैक्ट। जैसे ये है, आपका आंसर 0 आना चाहिए, 5 7 8 6 है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 5 7 8 6 ऑल्टरनेटिव डिजिट्स क्या है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, और यहाँ क्या है 8 और 5। ठीक है, तो 8 और 5 कितना होता है 13, और 7 और 6 कितना होता है, ये भी 13। दोनों को माइनस करा, 0 आ गया, तो मतलब ये नंबर डेफिनेटली 11 से डिविजिबल होगा। ऑल्टरनेटिव प्लेसेस को तो प्लस करना होता है, और बाद में क्या करना होता है, उनको माइनस करना होता है। इनको लोग ऐसे भी कहते हैं कि ऑड प्लेसेस को प्लस कर लो, और इवन प्लेसेस को, ऑड और इवन प्लेसेस को आपस में प्लस करके फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे 3 9 8 6, कुछ भी नंबर ले लो, ये ले लो, ये ले लो, तो ये क्या हो गया, 9 और 6 15, और 8 और 3 कितना हो गया 11। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके 0 नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या है, ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया, हमारा आंसर 4 आया, 0 नहीं आया। तो अगर अब इसमें से 4 माइनस करके देख लेते हैं, है ना, तो ये हो गया 3 9 8 2। अगर हम 4 माइनस कर देंगे, 8 और 3 11, 9 और 2 11, तो 0 आ गया। तो इससे ये क्वेश्चन और बन गया कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि 3 9 8 6 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए, तो क्लियर हो गया कि भाई जो आंसर आएगा यहाँ पे 0 आना चाहिए था, आ गया 4। तो मे बी हम 4, इसलिए हमें क्या करना है, 4 को ही इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है कि यहाँ पे 0 आ जाए। क्लियर हो गया। बस ऑल्टरनेटिव प्लेसेस को प्लस करके आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब आपकी 11 की डिविजिबिलिटी चेक भी हो गया। अब हम चेक करते हैं 12 की डिविजिबिलिटी। 12 के लिए क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 4। 3 और 4 उसके मल्टीपल है, 3 और 4 को चेक कर लो। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 8 जा 56। ठीक है, और 3 के लिए क्या है, तीनों को ऐड कर दो, क्या आ गया 12। 12 भी 3 का मल्टीपल है, मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो मतलब ये ऑटोमेटिकली 12 से डिविजिबल होगा। क्लियर। आप ये मत सोचना कि मैं बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, उसमें और ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 13, ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर है 7 के। उसमें क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को 4 से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 में, यहाँ पे करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, और उसमें रिमेनिंग नंबर में सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देते हैं। जैसे ये रहा हमारा एग्जाम्पल 428, तो हम यहाँ पे लास्ट डिजिट को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 32, फिर इसमें हम 32 ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये आ गया 104, और 104 तो 13 का मल्टीपल है, कैसे 13 8 जा 104। ठीक है, तो हम कहेंगे 728 डिविजिबल होगा 13 से। अब ये सारे रूल क्लियर हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। थोड़ा थोड़ा 7 का और 13 का कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सब इजी है। लेकिन एक न्यू ट्रिक भी है, एक स्पेशल ट्रिक है। अगर हमें डिविजिबिलिटी 7 11 और 13 तीनों से चेक करनी हो, तो उसके लिए बड़ा अच्छा तरीका है कि मेक 3 डिजिट्स पेयर एंड देन ऑल्टरनेटिव प्लेसेस को तो ऐड करो। जैसे कि 11 में करते थे तो डिजिट्स को ऐड करते थे, यहाँ पे पूरे 3 के पेयर्स को ऐड करो और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो। जैसे ये नंबर है, तो हमने इसके 3 के पेयर बनाए, ये 0 2 2, और यहाँ पे पेयर नहीं था तो हमने 0 लगा के पेयर बना दिया। अभी क्या कह रहे हैं, जो ऑल्टरनेटिव प्लेसेस है ये और ये ऑल्टरनेटिव है, इनको आपस में क्या करो, ऐड करो। 734 और 432। ठीक है, अब इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है,
अब जो ये नंबर आया है ये नंबर मल्टीपल होगा। अब आप चेक करो किसका मल्टीपल है। ये 11 का है। 11 वन ज़ा 11 देन 0 नहीं, 11 का तो नहीं है। अब हम चेक करते हैं 7 के लिए। 7 वन ज़ा 7, फिर कितना बचा 4, 35। ठीक है, तो ये 7 का भी मल्टीपल नहीं है, 11 का भी मल्टीपल नहीं है। अब 13 से चेक करते हैं। 13 7 ज़ा 91 और फिर कितना बचा यहाँ पे 10। 13 5 ज़ा 105। तो मतलब ये जो नंबर है ये 13 से कट रहा है, तो ये 13 का मल्टीपल है। तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो इतना बड़ा नंबर है ये भी 13 से डिविजिबल होगा। क्लियर? इस रूल की एक खासियत और है। कभी कभी क्या होगा कि जब आप इतना लंबा प्रोसीजर करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। वही जैसे मैंने और क्वेश्चन में बताया जहाँ पे भी हमें मल्टीपल चेक करना हो, अगर 0 आ गया तो 0 तो सब हर चीज़ का मल्टीपल है, उसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो अगर 0 आता है आंसर तो हम बोलेंगे, जिस क्वेश्चन में कुछ भी पूछो, सपोज 7 की डिविजिबिलिटी पूछी हो, 11 की, 13 की और आंसर आ गया 0, इन सबको आपको प्रोसीजर करके, कौन सा प्रोसीजर, वही ऑल्टरनेटेड प्लेसेस को आपने क्या किया, प्लस किया और देन आपस में उसको क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, ऑल्टरनेटेड प्लेसेस को प्लस करके फिर आपस में क्या कर दिया था, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया था और जो आंसर आया था उसको चेक किया था कि वो मल्टीपल है या नहीं। तो 0 भी तो हर किसी का मल्टीपल होता है, तो जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा पूछा हो और 0 आ जाए तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि हाँ वो मल्टीपल है। क्लियर हो गए हैं सारे के सारे हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स, और ये स्पेशल ट्रिक भी क्लियर हो गई है। अब हम जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जल्दी से हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड 11। अब ये 7 और 11 दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, और अभी अभी हमने एक स्पेशल ट्रिक देखी है जिसमें दोनों के ही रूल फॉलो होते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको नंबर्स के पेयर बनाने हैं। 3 to 4 और 1 6 की क्या है यहाँ पे 0 है ना। अब 3 to 4 में से 16 माइनस करके देखो। 3 to 4 माइनस 16, 14 में से 6 गया 8, 11 110 308। अब चेक करो ये 7 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। 11 से चेक करो, डिविजिबल है। 3 to 4 में से 16 माइनस के 308, ये हमारा 7 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। दोनों से डिवाइड करके देख लो, दोनों का मल्टीपल है ये। 7 4 28, 7 4 28 और 7 2 18, सॉरी 11 2 22, 8 रिमाइंडर बचा और 8 8 88, 11 8 88। क्लियर? ये 11 का भी मल्टीपल है और ये 7 का भी मल्टीपल है। तो ये तो हमारा अच्छा हुआ कि हमारा पहले ही ऑप्शन निकल गया, लेकिन अगर हमारा ये नहीं निकलता तो हम इसमें चेक करते। तो ये इजी है कि आप 3 3 के पेयर बना लो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। विच नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 11। अब 9 के लिए तो सिंपल सा रूल है कि आपको क्या करना है, जैसे 3 में करते हैं सबको प्लस करके देख लो कि वो 9 का मल्टीपल है या नहीं। जैसे 1 और 8, 9 9 9 18, ये तो है। इसमें भी 9 आ रहा है, 18 आ रहा है। 1 9 8 है ना, 9 और प्लस 9 18 हो जाएगा। 1 1 8, ये 10 होगा, ये नहीं। आप समझ रहे हो ना मैं 1 1 8 क्या कर रही हूँ, मैं इन सारे डिजिट्स को प्लस करके देख रही हूँ कि वो 9 का मल्टीपल आ रहा है या नहीं। 1 + 0 + 1 + 0 + 8 कितना आया, 2 + 8 मतलब 10, और 10 9 का मल्टीपल नहीं है तो ये 9 से नहीं जाएगा। दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना, तो पहले जल्दी से आसान वाला रास्ता निकालते हैं। ये नहीं जा रहा है 9 से, ये देखते हैं 1 8, ये भी जा रहा है, ये भी, सॉरी 8 and 1 9, 9 और 7 16, ये नहीं जा रहा है। ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, बस यही दोनों हो रहे हैं। अब इन दोनों में 11 की डिविजिबिलिटी और चेक कर लो। इसमें भी 3 3 के पेयर बनाओ, 0 8 9 और 0 1 0। अब क्या करेंगे, 89 में से 10 माइनस करेंगे, ऑब्वियसली कितना आया 79, और जो 79 है वो मल्टीपल है 11 का, नहीं।
ये माइनस कैंसिल हो गया। अब ये देखते हैं 98 माइनस 10। अब जब आप 98 में से 10 माइनस करोगे तो ये आएगा 88, और 88 तो 11 का मल्टीपल है, और ये हमने चेक किया था 9 + 8 + 1 ये 9 कितना आया था, 18 आया था। तो ये आपका 9 का भी मल्टीपल है और ये आपका 11 का भी मल्टीपल है। ये क्लियर हुआ? क्लियर हुई है शॉर्ट ट्रिक? जिसको क्लियर ना हुई हो वो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं दोबारा उसको इस क्वेश्चन को समझा के वीडियो बना के उसके लिए अपलोड कर दूंगी। विच आर द 2 नियरेस्ट नंबर्स टू 19596 डिविजिबल बाय 9। मतलब 2 नियरेस्ट नंबर्स देखने हैं जो इसके नियरेस्ट हो। नियरेस्ट मतलब पास हो। ये क्वेश्चन घुमा रहा है एसएससी। हो सकता है इसमें 2 ऑप्शंस हो जो करेक्ट हो, 2 ऑप्शंस हो जो 9 से डिविजिबल हो, लेकिन वो इसके बहुत ज़्यादा नियरेस्ट होने चाहिए। अब जैसे ये वाला है 195, ये तो इसके नियरेस्ट ही लग रहा है ना, 5 है, लेकिन ये नहीं लग रहा। ये भी नियरेस्ट नहीं लग रहा। ये तो है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा नियरेस्ट लग रहा है क्योंकि 96 है, 93 है और ये 02 आ रहा है ना, 19602। ये थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा सा नियरेस्ट लग रहा है। अब इसकी 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 9 + 3 कितना हुआ, 12, 12 + 5 17, 17 1 18, 18 and 9 27। ये तो 9 से 110% डिविजिबल है। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इन सारे नंबर्स को प्लस कर रही हूँ। 1 + 9 + 5 + 9 + 3, इनको प्लस करके कितना आया 27, और 27 9 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अब ये वाला चेक करते हैं। 1 + 9, 1 + 9 10, 10 + 6 16, 16 and 2 18, 18 भी 9 का मल्टीपल है, तो इसलिए ये नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। यही आंसर होगा। अब आपको कोई और आंसर क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नियरेस्ट नहीं लग रहा इसके। अगर आपको लग रहा है तो आप चेक कर लो। ये काफ़ी दूर दूर के नंबर हैं, इससे बहुत ज़्यादा सबसे नियरेस्ट यही वाला है। बस ये इससे थोड़ा सा 3 नंबर कम है और ये इससे 6 नंबर बड़ा है बस। तो नियरेस्ट तो यही है। ये भी देखो कितना छोटा नंबर है, वो कहाँ 96, कहाँ 09, और कहाँ 596, कहाँ 611। ये भी काफ़ी बड़ा हो गया। नियरेस्ट तो यही है ना। और हमने इसको चेक किया, ये भी आ गया। अगर ये नहीं आता सपोज, तब हम नेक्स्ट नंबर चेक करते, कोई और ढूंढते और थोड़ा नियरेस्ट देखते हैं ना। चलिए क्लियर हुआ ये भी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इफ अ 9 डिजिट नंबर, 9 डिजिट का नंबर है, ये दिया हुआ है ना। अब इसमें एक्स और वाई भी घुसेड़ दिया। इज डिविजिबल बाय 72। ये कह रहे हैं ये 72 से डिविजिबल है और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स प्लस वाई की। अब 72 से डिविजिबल पूछ रहे हैं। अगर 72 से डिविजिबल है, 8 9 से 72 होता है, तो मतलब ये 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। और 8 की डिविजिबल जब भी कभी आपको लास्ट में दिखे ना, तो उसमें जल्दी से देख लो कि भैया 3 डिजिट क्या है, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो क्या हमारा 7 8 वाई, ये डिविजिबल होना चाहिए 8 से। ठीक है, 8 9 से 72 बचा 6, और ये वाई है। तो आप खुद सोचो, जब यहाँ पे 6 आया, अगर हमारा ये वाई 4 होता तो हम कह रहे थे 8 8 64। और ये तो ऑब्वियसली कह रहे हैं कि ये नंबर जो है ये 72 से डिविजिबल है। 72 से डिविजिबल है तो मतलब ये 8 से भी डिविजिबल होगा। और 8 की डिविजिबिलिटी चेक क्या होती है कि लास्ट की 3 डिजिट्स क्या होनी चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट्स क्या होनी चाहिए, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे y है तो हमने देखा कि 8 9 जा 72 बचा 6। अगर ये y सपोज 4 होता, तो 4 होता क्यों, 4 ही है ये y, तभी तो हमारा 8 8 जा 64 होके ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 8 से। तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारा y हो गया 4। ठीक है, अब जब हमारा y 4 हो गया, अब ये कह रहे हैं ये नंबर 8 से तो डिविजिबल है ही। अब यही नंबर हमारा 9 से भी डिविजिबल है, और 9 की डिविजिबिलिटी के चेक क्या होती है, पूरा नंबर। क्या नंबर था हमारा, 7 + 8 + 5 + x + 3 + 6 + 7 + 8 + 4, जो अभी हमने निकाला कि y 4 है। सबका सम होना चाहिए 9 का मल्टीपल।
7 और 8 कितना हुआ 15, 15 5 20, 20 और 3 23, 23 और 6 23 और 6 29, 29 and 7 36, 36 and 8 44, 44 and 4 48। अब 9 का टेबल पढ़ो। 9 6 54 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ रहा है 48, 48 को 56 बना दो। हमारा कितना आया 48, 48 को हमें क्या बनाना है 54, क्योंकि 9 6 54 होता है। तो 4 वो कैसे आएगा 48 में, यही तो एक गलत है x। इसकी जगह पर अगर हम 6 कर दें तो ये नंबर क्या बन जाएगा 54। क्लियर हुआ। अगर हम 48 में 6 ऐड कर दें तभी तो वो जाके 54 बनेगा। और हम 54 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें इनका सम क्या चाहिए 9 का मल्टीपल चाहिए, और 9 का मल्टीपल 48 तो होता नहीं है। अगर हम चलो 1 ऐड कर देते 49 भी नहीं होता है ना। वो तो डायरेक्ट 48 के बाद एक तो या तो 9 5 से 45 होता, लेकिन ये 45 नहीं है, 48 से ज़्यादा ही है। तो 48 से ज़्यादा तो ऑब्वियसली 54 होगा। तो x की वैल्यू आ गई 6, हमारी x की वैल्यू आ गई 6। और अभी अभी हमने देखा था कि हमारी y की वैल्यू कितनी आई थी 4, ठीक है। तो इन्होंने पूछा क्या है कि अगर आपका ये नंबर 72 से डिविजिबल है, 72 मतलब 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है। हमने 8 की डिविजिबिलिटी से हमने इसकी y की वैल्यू निकाल ली, और 9 की डिविजिबिलिटी से हमने इसकी x की वैल्यू निकाल ली। तो x प्लस वाई हमारा क्या आ गया 6, और ये कितना आ गया 4, और 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। तो इसका आंसर हो गया ए। क्लियर हुआ। दोबारा एक बार पढ़ लो क्वेश्चन। 9 डिजिट का नंबर था, इन्हें डिविजिबिलिटी चेक करनी थी। 72 से कह रहे हैं डिविजिबिलिटी है, और आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। और अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है मतलब ये 8 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी होगा। और 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट की 3 डिजिट जो होती हैं वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो हमने कहा 8 9 से 72 बचा 6। अगर ये y की जगह 4 होता तो 8 8 से 64 हो जाता है ना। तो मतलब ये y क्या है 4 है, तभी तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब ये 4 आ गया। अब हमें 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हमने क्या करा सारे के सारे नंबर्स को ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद क्या चाहिए हमको वो नंबर 9 का मल्टीपल। तो जब हमने ये सारे नंबर्स को ऐड किया तो हमारा आया 48। तो हमने सोचा जब 9 5 जा 45 होता है तो 45 तो है ही नहीं, 9 6 जा 48। अब अगर इसमें x ऐड कर रहे हैं तो नंबर 48 से बड़ा ही होगा। तो 48 से बड़ा नंबर क्या आता है 54। तो क्या ऐड करें 48 में कि 54 आ जाए 6। तो मतलब जो x है वो क्या है 6 है। तो x की वैल्यू हो गई 6, y की हो गई 4। तो x प्लस वाई कितना हो गया हमारा 10 आंसर। ठीक है। अब ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये तो और भी इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक ही नंबर पूछा है कि ये नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द वैल्यू ऑफ p। अभी डिविजिबल है 9 की, 9 की डिविजिबिलिटी चेक सबको पता है, सारे नंबर्स को ऐड कर देते हैं। क्या क्वेश्चन था 7 + 1 + 2 + 9 + p + 4 + 6 + 5 ऐड करो। 7 1 8 8 2 10 10 9 8 19 19 and 4 23 23 and 6 29 29 and 5 34। अब 34 में क्या ऐड करें कि वो मल्टीपल बन जाए 9 का। 9 6 9 4 36 होता है, 36 आना है, 34 है, p की वैल्यू क्या चाहिए 2 चाहिए, तभी तो वो 36 बनेगा। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन 2017 के एसएससी सीपीयू में आया हुआ है। इसका आंसर कितना हो गया 2। क्लियर हुआ। हमने कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े, ये तो बहुत इजीली क्लियर हो गया। जब डायरेक्ट नहीं पूछता कि भैया इस नंबर का बता दो कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए और ट्रिक्स पता होनी चाहिए और थोड़ा कॉमन सेंस भी पता होना चाहिए कि भाई कैसे निकालोगे। ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ एक ही नंबर पूछा था, इसमें भाई दोनों पूछ के प्लस पूछ लिया था। इसमें तो इजीली पूछा था बस 7 और 11। ठीक है। फिर इसमें 9 और 11 की डिविजिबिलिटी चेक की थी, ये भी बहुत ईजी था। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था
इस क्वेश्चन में निकटतम पूछ लिया था। अगर आप करके देखोगे ना तो ये वाला नंबर भी आ रहा है, ये भी डिविजिबल आ रहा है, लेकिन ये इसके इतना ज़्यादा नियरेस्ट कौन सा है इन दोनों में से। अगर आप चेक करो, कुछ मूर्ख होंगे चारों चेक करने बैठ जाएंगे। अगर वो चारों चेक करेंगे फिर उनका क्या होगा, पहले वैसे चेक करने से पहले उनका बी आ जाएगा और वो बी पे टिक करके आ जाएंगे। एसएससी यही चाहता है कि आप क्वेश्चन गलत करके आओ। भैया बहुत कम वैकेंसीज हैं, धीरे धीरे वैकेंसीज घट रही हैं और एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो घुमाना चाहेगा, इसलिए दिमाग का यूज़ करके काम करो। सेकंड नंबर पे भी टिक लग सकता था, लेकिन वो इसका नियरेस्ट नहीं है। पहले आपको नियरेस्ट ढूंढना है। उन्होंने लिखा है साफ साफ, क्वेश्चन को तो तमीज से पढ़ लो, कितना ही कम टाइम हो क्वेश्चन पढ़ लो, ये नहीं कि बस फटाफट फटाफट भागो, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक इजी सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें चेक करते हैं कि डिविजिबल है 10 से और रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो 10 से चेक करना है तो सबसे पहले लास्ट के डिजिट्स चेक कर लो, बस 0 आ रहा है नहीं आ रहा। 5 2 10, 10 3 30, 0 आ रहा है तो मतलब ये 10 से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर क्या है इसका, 0। क्लियर हुआ। ये भी एसएससी एमटीएस में आया हुआ है, ये 2017 में आया हुआ है ये भी, ठीक है। तो हमने आज सेकंड कर लिया, फिर हमने थर्ड भी कर लिया, फोर्थ नहीं करा है हमने। ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, करें इसको, चलिए करते हैं। कोई नंबर है वो 7 से 11 से और 13 से, इफ 6 डिजिट नंबर 5x 2y 6z इज डिविजिबल बाय 7 11 एंड 13 देन वैल्यू ऑफ दिस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ को तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। कोई नंबर है ये, और ये 7 11 और 13 तीनों से डिविजिबल है। तो जब कोई नंबर ऐसा होता है कि वो तीनों से डिविजिबल होता है या फिर 2 से डिविजिबल होता है, तो हमें क्या चेक करना होता है, हमें उनका एलसीएम निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, 7 11 और 13 का एलसीएम निकालेंगे। 7 11 13, अब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन फैक्टर्स क्या निकलेंगे, हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 77 और 13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1001 आ गया। तो 1001 क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई होकर कोई नंबर आ रहा है, अब वो जो नंबर आ रहा होगा तो वो बन रहा है 5x 2y और 6z, ठीक है। अभी 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर बन रहा है। अब इससे अगर हम माना सपोज a को मल्टीप्लाई करें तो a 0 0 a, ये तो नहीं हो रहा ना, तो अब चलो ए बी से करके देखते हैं। ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी ए 0 ए बी, ठीक है। अब भी 0 आ रहा है एक, तो 0 तो इस नंबर में है नहीं, तो हम इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये आ गया सी बी ए सी बी ए। कैसे आया, दोबारा करके दिखाऊं। 1001 को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए बी सी 1 जा ए बी सी बी ए, इन 0 0 की जगह पे ए बी आ गया। अब फिर ए बी सी की दोबारा से 1 से करी तो सी बी ए, ये आ गया नंबर, ठीक है। अब नंबर दिया किस फॉर्म में है, नंबर दिया है 5x 2y 6z। तो c की जगह पे तो z है, b की जगह पे क्या है 6, तो b की वैल्यू आ गई 6, a की जगह पे y है, कोई बात नहीं, c की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। और यहाँ पे a के नीचे क्या लिखा है 5, तो a की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं। नंबर पूछा है 7 11 और 13 तीनों से डिविजिबल है, तो तीनों का एलसीएम हमने निकाला, वो आ गया 1001। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 1001 आ गया। अब हमने सोचा नंबर क्या लिखा हुआ है 5x 2y 6z। जब नंबर ये लिखा है तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर है, तो इससे कैसे बना है, चलो उसको a से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो वो a 0 0, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, मैं क्लियर करने के लिए बता रही हूँ, वहाँ तो बस आप दिमाग लगाओगे जल्दी से करोगे। a से तो भैया 0 0 आ जाएगा। अब हम सपोज ए बी से करेंगे, तो ए बी से क्या आएगा, बी ए 0 बी ए, इसमें 0 आ गया, ये भी गलत। फिर हम क्या करेंगे, अब इसको 101 को ए बी सी से करके देखते हैं, तो सी बी ए, जब ए बी सी की 1 से मल्टीप्लाई होगी, फिर दोबारा से करके देखते हैं सी
बी ए, ठीक है। ये हो गया, नंबर 6 डिजिट की फॉर्म में हमने ले लिया। अब जब नंबर 6 डिजिट की फॉर्म में हो गया, इसके नीचे नंबर लिख दो। तो इससे देखो पी की वैल्यू कितनी आ गई 6, सी की वैल्यू कितनी आ गई 2 और ए की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है x माइनस वाई प्लस 3z की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब b किसके नीचे लिखा है, x के नीचे, तो b की वैल्यू किसके बराबर है, x, ठीक है। अब देखो y किसके नीचे लिखा है, a, तो जो a की वैल्यू है वही है y की वैल्यू, और c किसके नीचे लिखा है, z के नीचे, तो ये वैल्यू है z की, ठीक है। अब ये वैल्यूज आपको मिल गई, इसको इसमें पुट कर लो। तो x की जगह पे 6 माइनस y की जगह पे 5 प्लस 3 क्या आएगा, z2, ठीक है। बोर्ड मास का यूज करते हैं। बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट खोलो, फिर प्लस प्लस को प्लस कर दो 12, और 12 माइनस 5 कितना होता है, 7, 7 इज द आंसर, ये रहा आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ। आज तो भाई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी कर लिया, ये बहुत ज़्यादा क्या, थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है ना, ठीक है। तो चलो, जब हमने 2 भी कर लिया है, 3 भी कर लिया है, 4 भी कर लिया है, 5 भी कर लिया है, तो चलो फर्स्ट भी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द 5 डिजिट नंबर, ये अब इस नंबर में क्या करा इन्होंने, ए और बी गायब कर दिए। ये डिविजिबल है 3 से भी, 7 से भी, 11 से भी। तो सिंपल सी बात है, जब वो 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी, 11 से, तो इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तीनों ही नंबर डिफरेंट है, 3 7 ज़ा 21 और 21 के 11 से मल्टीप्लाई करो, 21 11, तो कितना आ गया, 21 1 ज़ा 21 का 1 2 कैरी लगा, और 11 2 ज़ा 22, 22 एंड 2 24, 241 आ गया। अब 241 है आपका मल्टीपल। अभी कह रहे हैं कि नंबर क्या है, 535 AB, क्या है नंबर 535 AB। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, AB को सपोज कर लो कि दोनों 9 9 है, ठीक है। अब इनको डिवाइड करके देखो 241 से, ठीक है। तो 241 2 ज़ा आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5, ठीक है, 53 आ गया। अब यहाँ पे 9 कैरी कर लो, फिर 539 आ गया, दोबारा से 2 से ही जाएगा, 13 8 अगेन 5 आ गया, ठीक है, फिर से 9 कैरी कर लो, फिर ये 2 से ही जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पे, 7 रिमाइंडर बच गया। तो अगर 7 रिमाइंडर बच गया, तो मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 7 नहीं होता, हम यहाँ पे 7 माइनस कर देते, तो ये नंबर क्या होता, डिविजिबल होता, ये नंबर डिविजिबल होता 241 से, जो कि मल्टीपल है किसका, 11 का भी, 3 का भी और 11 का भी। 11 3 और 7 है ना, उससे तो आया था हमारा ये। तो 7 अगर हम इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये रहेगा 5 3 5 9 2, तो मतलब ए की वैल्यू हो गई 9 और बी की वैल्यू हो गई 2, बस। फिर इन्होंने कहा A² माइनस क्या निकालने को बोला है, इन्होंने बोला है A² माइनस B² प्लस AB निकालो। तो हमारी A की वैल्यू कितनी आई थी, 9, और B की वैल्यू आई थी 2, पुट कर दो, 9 9 ज़ा 81, 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 2 ज़ा 18, ठीक है। 18 और 81 कितना हो गया, 99 माइनस 4, 95 इज आंसर। देखो 95 करेक्ट CGL में आया हुआ है 2016 के, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। जब ऐसे क्वेश्चन दिए हों तो तीनों डिफरेंट हैं, सपोज कर लेते हैं लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है, फिर तो वो निगेटिव करके आ ही जाएगा जब आप रिमाइंडर निकाल दोगे, है ना। अगर आप लोएस्ट लोगे तो फिर आपको प्लस करना पड़ेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हमेशा लार्जेस्ट नंबर ही सपोज करो। फिर 10 का बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस लास्ट में 0 चेक करना था, 0 नहीं आता तो हम कहते थे भैया वही रिमाइंडर है, यहाँ पे तो 0 खुद ही आ गया।
अगर सपोज आप तीनों लास्ट के नंबर मल्टीप्लाई करते और 0 नहीं आता 6 आता तो आप कह देते 6 रिमाइंडर है। ठीक है, अब ये 9 डिजिट, इसमें 72 से डिविजिबिलिटी पूछी थी। इस नंबर में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैं इसको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, इफ 8 डिजिट नंबर ये इज टू बी डिवाइड, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने अभी कराया है। ये 72 से डिविजिबल है, मतलब 8 और 9 से भी डिविजिबल होगा। लास्ट के 3 डिजिट से आप b की वैल्यू निकाल लोगे और फिर सबको ऐड करके 9 की डिविजिबिलिटी से आप a की वैल्यू निकाल लोगे और फिर आप 2a + 3b इजीली निकाल लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट्स में या फिर कमेंट में डाल देती हूँ, अभी वीडियो को अपलोड करके कमेंट में डाल देती हूँ। ये हम कर चुके हैं। ये भी देख लेते हैं, लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल 91। ठीक है, अब लीस्ट और लार्जेस्ट ये भी पढ़ लेते हैं। अगर हमें कोई 2 डिजिट का लीस्ट नंबर बताना है तो वो हो गया 10, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताना है तो हो गया 99, 5 डिजिट का बताना 1 लगाओ 4 0 लगाओ, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ये रहा। तो लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर भी पता होने चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछ लिया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो 3 डिजिट का पूछा है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर होता है 100। अब 100 जो है तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 101 होगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है। ठीक है, 1 डिजिट का अगर पूछे, और 1 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर पूछे तो 1 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर है 7 का कोई फैक्टर नहीं होता है ना। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।